वेलकम है दोस्तों एक और नई वीडियो में। एक नई सुबह। आज मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकली हुई है। तो ऐसा कम ही होता है ये जर्मनी में, ये नॉर्दर्न जर्मनी, नॉर्दर्न यूरोप के जितने भी ममालिक हैं इनमें। तो भाई एक धूप को देख के, सूरज को देख के ना एक नई उम्मीद सी जागती है। दिन आपका बड़ा अच्छा सा गुजर जाता है। क्योंकि ये एक टिप भी है बहुत सारे लोगों को, अगर डिप्रेशन से बचना है ना तो हर रोज़ सूरज के जो तलू होने का मंज़र है ना उसको लाजमी देखा करो। तो आपके अंदर एक उम्मीद रहेगी ज़िंदगी को जीने की, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की और ज़िंदगी के मसाइल के साथ लड़ने की। तो भाइयों आज का प्लान है, एक और शहर है हनोफर, उसको विज़िट करने का। और हनोफर हम जाएंगे कोटबुस से आज कार के ऊपर। तो एक कंपनी से मैंने वो रेंटा कार से एक कार रेंट की है 2 दिन के लिए। ये जर्मनी में बल्कि पूरे यूरोप में बहुत सारी कंपनियां हैं जो रेंटा कार की, उनमें से एक है सिक्स कंपनी है, यूरोप कार है। तो बहुत सारी कंपनियों से आप लोग कार हायर कर सकते हो अगर कोई यहाँ पर आ रहा है तो। लेकिन उनमें से जो सिक्स है ये सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और दूसरा एक और चीज़ कि कार जब भी हायर करनी है ना वो आपने वीकेंड के ऊपर करनी है। अगर वीक डे के ऊपर करेंगे तो उसमें जो रेंट है कार का पर डे के हिसाब से वो आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो वीकेंड के ऊपर जो रेंट है पर डे वो बहुत ही कम हो जाता है, सिग्निफिकेंटली कम। जो कार रेंट की है मैंने, अब पता नहीं मुझे कौन सी वो देते हैं, वो तो अभी मैं जाके पता करता हूँ उनसे। उसका रेंट हमें पड़ेगा जी रफली 35 यूरो पर डे के हिसाब से। ये आ गई है भाई कंपनी सिक्स, जिनसे मैंने कार रेंट पे ली है। अब 9 बजे का टाइम था और 9 बज चुके हैं। तो अभी जाके देखते हैं इस वक्त ये मौसूफ़ा क्या कहती हैं। मैं दरवाज़ा तो खुला हुआ है। लो तो दोस्तों गाड़ी ये अभी हमें मिल गई है। अच्छा ये दी इसने यार, कोई ओपल मोका मैंने रिज़र्व की थी। अब ये जीप शायद ओपल ही की है, तो ये इन्होंने मुझे दे दी है। तो ये है जनाब इसका इंटीरियर, ऑटोमेटिक है। इंटीरियर तो अच्छा है भाई, इसको ज़रा ऑन करके देखते हैं। जीपीएस भी है इसमें, ये गुड हो गया। तो गाड़ी हमने ले ली है, अभी चल के पहले करते हैं नाश्ता, भूख भी लग रही है, और उसके बाद फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे हनोफर की तरफ। तो चलो दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ी हमने ले ली है और सफ़र के लिए हम हैं पूरी तरह से तैयार। जीपीएस के मुताबिक जो कोटबुस से हनोफर का फ़ासला है वो है तकरीबन 370 किलोमीटर, और अगर हम नॉर्मल स्पीड से चलते गए तो 3.5 से 4 घंटे तक हम पहुंच जाएंगे हनोफर। ये जर्मनी एक वाहिद मुल्क है पूरी दुनिया में कि जिसमें जो मोटरवेज़ हैं उसके ऊपर स्पीड लिमिट कोई नहीं है। कुछ जगहों के ऊपर होती है लेकिन ज़्यादातर जगहों के ऊपर स्पीड लिमिट कोई नहीं है। तो अब डिपेंड करता है कि हमारी गाड़ी कितनी तेज़ भाग सकती है। तो अगर हमारी गाड़ी 250 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के ऊपर भी भाग सकती है तो हम उसको भी भगा सकते हैं। लेकिन खैर ये वाली गाड़ी मेरे ख्याल में
इतनी ज़्यादा स्पीड के ऊपर नहीं चल सकेगी, तो इस पे हम नॉर्मल स्पीड के ऊपर ही चलेंगे। तो चलते हैं भैया, करते हैं अपना सफ़र शुरू। गाड़ी मुझे पड़ी है 37 यूरो पर डे के हिसाब से, ये 37 यूरोज़, और 2 दिन के लिए हमने इसको किया है रेंट। तो देख लो कितना हमारा रेंट बन जाएगा 2 दिन का। और बाकी फ्यूल जो है वो टोटली आपका अपना। अभी मुझे पता नहीं है कि आजकल क्या रेट चल रहा है जर्मनी में फ्यूल का, लेकिन वो तो जब अभी वापस करते हुए हमने टैंक फुल करके देना, तो जब उसको वापस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो इसका टैंक मेरे ख़्याल में गाड़ी का कोई 35 से 40 लीटर तक होगा। ये गाड़ियाँ राइट हैंड ड्राइव है भाई, तो ये भी जो लोग लेफ़्ट हैंड ड्राइव के आदी हैं तो उनको ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है इसके साथ एडजस्ट होने में। लेकिन अगर गाड़ी ऑटोमेटिक हो तो फिर कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है। मैनुअल में आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करने में वक्त ज़्यादा लग जाता है कि आपको राइट हैंड इस्तेमाल करना है या लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ये आई है 70 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है, यानी यहाँ पे थोड़ी सी हम बढ़ा सकते हैं। लो भैया हम आ गए हैं अभी यहाँ से ऑटोबान यानी मोटरवे के ऊपर चढ़ने लगे हैं, जा रही है बर्लिन की तरफ। ये शील्ड आ गई, यहाँ से जी स्पीड लिमिट हो गई है हमारी ख़त्म, और अब हम भगा सकते हैं गाड़ी को जितनी गाड़ी के अंदर हिम्मत है। तो इसको अब हम भगाते हैं, मैक्सिमम चेक करते हैं कि भाई ये जो गाड़ी इन्होंने दी है ये कितनी कुछ स्पीड तक भाग सकती है। चलते हुए ना ये आपको विंड टर्बाइंस जगह जगह के ऊपर लगे हुए मिलते हैं। ये सड़क जा रही है जी ये शहर, बल्कि नहीं हमने भी यहाँ से आउट होना भैया। फ़ायदा है यार ये नेविगेशन का, वो कितनी आसानी हो गई है। एक वक्त था ये नेविगेशन नहीं थी, सिर्फ चंद साल पहले तक की बात है, और वो बड़े बड़े नक्शे देख के तो उसके ऊपर लोग सफ़र करते होते थे। अब सोचो कि अगर गलती से कोई जिस जगह उसने मुड़ना था वो नहीं मुड़ा या सीधा चल पड़ा, तो अब उसको दोबारा सही सड़क के ऊपर आने के लिए या सही रास्ते के ऊपर आने के लिए कितना दूर जाके तो वापस आना पड़ता होगा। चलते चलते नींद आने लगी है भाई, अब तो कॉफ़ी की बड़ी शदीद किस्म की तलब हो रही है। तो अब रास्ते में कहीं रुकते हैं, जैसे ही कोई मोड़ आता है या कोई रुकने की कोई जगह, तो वही उतर के ज़रा पहले थोड़ी देर टांगें सीधी करते हैं और कॉफ़ी पीते हैं ताकि दिमाग की मशीनरी थोड़ी सी दोबारा चलने लगे।
पेट्रोल पंप है। पेट्रोल डलवाने की तो अभी भी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है हमें, हम यहाँ से आगे ही चलते हैं। कॉफ़ी में ले आया हूँ और एक घूंट पीने से ही ना एक तरोताज़गी सी आ जाती है। पता नहीं भैया अब इस बात की हमें आदत हो गई हुई है या फिर असल में ऐसा है, तो बताना। ये एक बड़ी मज़ेदार चीज़ मुझे नज़र आई है। मैं देखूँ किसी ने जो है बहुत पुरानी गाड़ी है, उसको बड़े कमाल तरीके से पेंट करके कुछ हिस्से के ऊपर किया हुआ है और कुछ हिस्से के ऊपर नहीं किया हुआ। ये बिल्कुल उसी तरह का पेंट नहीं जो हमारे पाकिस्तान इंडिया में वो ट्रकों के ऊपर हुआ होता है। यहाँ से हमने लेना है भाई मेरे यहाँ से हमने लेना है एग्ज़िट। ये हमारा आ गया एग्ज़िट। हाँ तो दोस्तों हनोफर पहुँच गया और इस वक्त मैं घूम रहा हूँ हनोफर की जो सिटी सेंटर में। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी, बड़े लोग। अच्छा आज है भी वीकेंड है ना, आज हफ्ता है, तो उस वजह से सारी आवाम निकली हुई है बाहर। तो ये हनोफर का सिटी सेंटर एक मेन स्ट्रीट है कि जहाँ पे जितने भी सारे ब्रांड्स और मार्केटें कपड़े की, खाने की, वो सारी की सारी एक ही लाइन में है और सारा जोन जो है वो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। हनोफर एक जो इनकी 16 रियासतें हैं उनमें से एक रियासत है नीदरज़ाक्सन, जिसे लोअर सैक्सोनी कहते हैं जर्मन में। उसका कैपिटल है, उसका दारुल हुकूमत। हर रियासत का एक दारुल हुकूमत जो सबसे बड़ा शहर होता है। तो हनोफर है लोअर सैक्सोनी, एक रियासत है जर्मनी की जिसका कैपिटल। और इसके साथ भी बड़ी पुरानी यादें भी हैं। वो इस तरह से कि जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हनोफर है, मैंने जो मास्टर अपना वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हनोफर से किया था। तो अभी हम यूनिवर्सिटी भी जाएंगे और यूनिवर्सिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे नोबल लॉरिएट्स इस यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता है और पुरानी भी काफ़ी है। बहरहाल उसकी तफसील मैं जाके यूनिवर्सिटी में बताऊँगा। अब मैं बताने लगा हूँ ये जो एडवेंचर की एक डार्क साइड। तो वो डार्क साइड ये है कि बहुत सारे ऐसे नाखुशगवार बल्कि बड़े तकलीफ़देह वाक़यात भी होते हैं। अब आज मेरे साथ हुआ क्या है, जैसे मैं हनोफर आया हूँ, बाहर निकला हूँ गाड़ी पार्क करके, और जो बैग था मेरा, उस बैग में था लैपटॉप, वो मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिया और वहाँ से मैं निकल गया शहर को एक्सप्लोर करने। जब मैं जो मेन स्ट्रीट है सिटी सेंटर, उसकी तरफ आया था, और गलती मुझसे ये हुई कि मैं आते हुए गाड़ी के दरवाज़े लॉक करना भूल गया। वैसे बंद थे सारे शीशे वगैरह, बस उसको वो ऑटो लॉक नहीं था तो उसको लॉक करना भूल गया। बैग गाड़ी में ही था और मैं आ गया। तो भैया मैं जब गया हूँ वापस तो मैंने देखा बैग तो पड़ा हुआ था, उस बैग में लैपटॉप नहीं था।
और लैपटॉप बड़ी नफासत के साथ कोई ये जो चोर उचक्के गैंगस्टर फिर रहे होते हैं वो आया है, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला है, बैग खाली किया है, लैपटॉप उठाया है और भाग गया। पहले तो बड़ी देर तक मुझे यकीन ही नहीं आया। बहरहाल ये शुक्र है कि जो बाकी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे नहीं को उठा के लेके गया, वो बाकायदा सारे बिखरे हुए पड़े थे गाड़ी में। मैं उसके बाद गया पुलिस रिपोर्ट करने के लिए कि भाई मेरा लैपटॉप गुम हो गया, कुछ चोरी हो गया, गुम क्या हो गया और उसका कुछ करे। तो बहरहाल उन्होंने रिपोर्ट तो कर ली, लेकिन इसका फिर मैंने उससे पूछा कि भाई अपने एक्सपीरियंस से बताओ कि मिलने का कोई चांस है या नहीं है। उसने कहा कि मिलने का चांस वैसे बहुत कम है, क्योंकि ये इस तरह के लिफंडर, ये गैंगस्टर जो फिर रहे होते हैं इस तरह की चीज़ें चोरी करके, वो फ़ौरन जाके चोर बाज़ार में बेचते हैं और उसके बाद फिर उसकी मंशियात ख़रीदते हैं, ड्रग्स। परेशान तो मैं बहुत हो गया हूँ यार, सारे के सारे एडवेंचर की माँ बहन एक हो गई है। यहाँ से एक चीज़ तो पता चल गई है कि भाई एडवेंचर में हर वक्त सब कुछ अच्छा नहीं होता, बहुत कुछ। एडवेंचर में हर वक्त सब कुछ अच्छा नहीं होता, बल्कि बहुत कुछ बुरा भी होता है। तो ये शोर किस लिए मचा रहे हैं? चाहिए मेरा ख्याल है एयरपोर्ट अपना फ़ुटबॉल का कोई मैच हो रहा था तो वो कोई जीत गया। अब जो टीम जीत गई है वो जश्न मनाती हुई इस तरह से हारन बजाती हुई सारे शहर में फिरेगी उधर मचाते हुए। तो ये देख लो भाई, ये महज़िब लोगों का तरीका।